नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है बिहार की सियासत से। लालू परिवार को बड़ा झटका। देखिए, एनडीए की नई सरकार में लालू परिवार को बड़ा झटका लगा है। नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी, देखिए अब 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास अब उनका ठिकाना नहीं होगा। यानी लालू परिवार का ठिकाना 10 सर्कुलर रोड नहीं होगा। अब देखिए, आवास खाली करने को लेकर नोटिस भेज दिया गया है। वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने पत्रकार रवि उपाध्याय सर इस वक्त हमारे साथ हैं। सीधा सवाल लेंगे। बड़ा झटका लालू परिवार को सर। देखिए, आवास 10 सर्कुलर रोड जो लालू परिवार का ठिकाना हुआ करता था, मगर अब वो ठिकाना बदलने जा रहा है। पूरी खबर क्या है सर? देखिए, निश्चित रूप से जो 10 सर्कुलर रोड जो लालू राबड़ी का आवास कहा जाता है, ऐसे वह नेता प्रतिपक्ष श्रीमती राबड़ी देवी जो बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है, उस हैसियत से उसमें वह रहा करती थी, रहती थी। और वो देखिए, उसमें तमाम उनके पुत्र पुत्रियां रहती थी। और मैंने ये समझ लिया जाए कि उस आवास से 10 सर्कुलर रोड आवास से कई यादें जुड़ी हैं। बिल्कुल। और आप देख रहे हैं कि चुनाव का परिणाम, नतीजा क्या आया, उसके बाद बैक टू बैक यह झटका। और विधानसभा के चुनाव के नतीजे आए, विधान परिषद का तो चुनाव हुआ नहीं। और वह नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार विधान परिषद में। श्रीमती राबड़ी देवी पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं। पूर्व चीफ मिनिस्टर की हैसियत से आप छोड़ दीजिए, अगर यदि आप बात करिएगा तो पूर्व चीफ मिनिस्टर की हैसियत से पहले आवास आवंटन था, लेकिन बाद के दिनों में न्यायालय के आदेश के बाद यह जो है सो अब जानना चाहेंगे रवि सर कि राबड़ी देवी को यह आवास कब आवंटित किया गया था और किस रूप में किया गया था? ये देख लीजिए, इस आवास को हमको जहां तक याद पड़ता है 2005 में नीतीश की सरकार बनी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। उसके बाद से आपको 16 जनवरी 2006 को 2005 में नीतीश मुख्यमंत्री बने, नीतीश कुमार। और अब वही 2006 में इस आवास में जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, 10 सर्कुलर रोड जो राबड़ी आवास की जो हम लोग बात कर रहे हैं, 16 जनवरी 2006 में इस आवास में लालू परिवार की एंट्री होती है। लालू परिवार पूरा आते हैं। क्या बतौर नेता प्रतिपक्ष बिहार के हैसियत से राबड़ी देवी को यह आवास उस वक्त आवंटित किया गया था, या कि पूर्व मुख्यमंत्री के बतौर? नहीं, देखिए, एक उस समय की जो था, उस समय था कि एक चीफ मिनिस्टर की हैसियत से कई लोगों को याद होगा, आपको जीतन राम मांझी को भी दिया गया था एक चीफ मिनिस्टर के हैसियत से ही। और आपको इनको भी दिया गया था। नीतीश कुमार भी कुछ दिन के लिए, मैंने 7 सर्कुलर रोड जो था उसमें हमको जहां तक याद पड़ता है वह भी थे, वो रहते थे उसमें कुछ दिन के लिए। हालांकि देखिए, दूसरा आवास भी उनके लिए। तो यह एक उस समय की प्रक्रिया, उस पर हम लोग चर्चा नहीं करें। लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा से बिहार विधान परिषद के लिए श्रीमती राबड़ी देवी को की एंट्री इस परिवार में होती है। लालू यादव और तमाम उनके जो तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव या उनकी बहनें, तमाम लोग उसमें पले बढ़े, बच्चे से जवान हुए, बिल्कुल युवा हुए। तो आप देख लीजिए कि अब उनके पुत्र की शादी हो चुकी है। उनके पोते पोती उसमें दौड़ते फिरते थे, बिल्कुल। और उसमें कितना लगाव होगा, किसी को सेंटिमेंट क्या अटैचमेंट, 20 साल की यादें जुड़ी। बिल्कुल। 2005 में आपको हम बता रहे हैं, 2005 में नीतीश की सरकार बनी, 2006 में इन लोगों की एंट्री होती है। तो क्या सेंटिमेंट, क्या अटैचमेंट। हालांकि देखिए, सरकारी चीज में कोई सेंटिमेंट अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, किसी को भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आज अदला बदली होता है, कोई परमानेंट चीज नहीं है। लेकिन फिर भी अभी कौन सा आफत विपत पड़ा, यह समाज, और यही हम ही नहीं पूछ रहे हैं, ये राष्ट्रीय जनता दल के तमाम बड़े चेहरे, बड़े कार्यकर्ता पूछ रहे हैं कि ये क्या मसला है, अभी क्या चीज हो गया, ऐसी कौन सी आफत विपत आ गई कि यह आवास को खाली कराना पड़ा। मंगनीलाल मंडल ने बड़ा सवाल खड़ा किया है। देखिए, जैसे ही लेटर जो है वो जारी किया गया, जैसे ही 10 सर्कुलर रोड लालू राबड़ी आवास जिसे प्रचलित है, राबड़ी देवी को यह आवास आवंटित है, जैसे ही खाली करने का आदेश दिया गया, मंगनीलाल मंडल गुस्से में है सर, बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से सवाल तो लाजमी है। वो राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं मंगनीलाल मंडल, तो वो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी आफत विपत आ गई कि खाली करना पड़ा। देखिए, यही बात पब्लिक डोमेन में, यही पब्लिक पूछ रही है। और इतनी ही बात समझ लीजिए, अब तक बदला बदली नहीं हुआ था। अब नहीं हुआ था, अब क्या आवश्यकता पड़ गई। खैर, लेकिन एक बात समझना पड़ेगा, नई सरकार में लालू परिवार के लिए यह एक टेस्टेड टाइम है। चुनाव हारना, मकान को छोड़ना। हालांकि देखिए, इस मकान के लिए यह जो है सो भवन निर्माण विभाग
भवन निर्माण विभाग अभी किसके पास है? जेडीयू कोटे से मंत्री हैं वो नीतीश सरकार में, और वो विजय चौधरी हैं इसके मंत्री, कद्दावर नेता हैं, जेडीयू बड़े के नेता हैं। लेकिन यह अब इसको समझना पड़ेगा कि 10 सर्कुलर रोड से उनको हटने के लिए नया ठिकाना क्या होगा, नया हम बता देते हैं। ये पता, नाम, पता, ठिकाना सब बदल गया। अब 39 हार्डिंग रोड, 39 हार्डिंग रोड, 39 हार्डिंग रोड, जहां हज भवन के सामने, माने हज भवन जहां पर है उसको हम लोग ऐसे आसपास, हाँ, वही कर्णांकित किया गया है, वही ईयर मार्क है, उसी उनके नाम से आवंटित किया गया है। अब इधर उधर नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद की श्रीमती राबड़ी देवी का नया ठिकाना जो कर्णांकित है, ईयर मार्क है, उसी में रहेंगी। तो वो एक बड़ी बात दिखाई पड़ रही है। और देखिए 10 सर्कुलर रोड में लालू प्रसाद यादव अब वहां पर क्या करते थे, नए वर्ष में जैसे संक्रांत का पार्टी दही चूड़ा खिलाते थे, खिचड़ी होता था, छठ के समय में राबड़ी देवी वहां छठ करती थी, यह सब उसमें कई तरीके का आयोजन होता था। ईद के समय आप देखिए ईद मिलन समारोह होता था, मुहर्रम के वक्त ताजिया जाता, बड़ी संख्या में लोग आते जाते थे। तो यह एक था लालू प्रसाद यादव की अपनी यूएसपी है, अपने उनके काम करने का वर्किंग स्टाइल है। तो यह एक बात दिखाई पड़ती है। लेकिन अब जो है सो जो हम बात बताने जा रहे हैं कि यह लेटर हम कहेंगे कि आप उसको दिखलाइए। बिल्कुल, देखिए स्क्रीन पर जो भवन निर्माण विभाग की तरफ से लेटर जो जारी किया गया है, जो नोटिस जारी किया गया है, वो स्क्रॉल हो रहा होगा और आप देख रहे होंगे कि अब राबड़ी देवी को जो नया आवास आवंटित किया गया है वो 39 हार्डिंग रोड पटना स्थित जो आवास है वो अब राबड़ी देवी का होगा, वहां लालू परिवार का ठिकाना होगा और लेटर बाखूबी जारी कर दिए गए हैं। जिसके बाद सियासतगर में लेटर जो है, पत्र जो है वो स्क्रॉल हो रहा होगा, बाखूबी आप देख रहे होंगे और उसमें देखिए साफ साफ लिखा है बतौर नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद के हैसियत से राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड में नया आवास आवंटित किया गया। नहीं, वही हम बता रहे हैं कि देखिए यह भवन निर्माण विभाग जो जेडीयू कोटे से मंत्री हैं नीतीश कैबिनेट में, वही उन्हीं के पास है। तो वो लेटर जो इशू हुआ है, वह लेटर इशू भवन निर्माण विभाग के जो संयुक्त सचिव हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं और भू संपदा पदाधिकारी हैं, उनके हस्ताक्षर से निकला है। जो लेटर है, जो अवेलेबल है, जो जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, तो वो उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि आपको नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद के आवासन हेतु, एकदम हम टेक्निकल वर्ड पढ़ रहे हैं, हेतु पटना केंद्रीय पूल आवास, पटना केंद्रीय पूल आवास संख्या 39 हार्डिंग रोड पटना कर्णांकित किया जाता है। बिल्कुल एकदम क्लियर है। तदनुसार माने इसके अनुसार पूर्वादेश को विखंडित करते हुए, पूर्व के आदेश को विखंडित करते हुए श्रीमती राबड़ी देवी नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद को नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान परिषद हेतु कर्णांकित आवास संख्या 39 हार्डिंग रोड पटना आवंटित किया जाता है। उसके बाद क्या बोलता है? उस पत्र में लिखा हुआ है प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है, माने जो कंसर्न अधिकारी है उसका प्रस्ताव भी उसमें है। तो ऐसे में समझ लीजिए कि 19-20 साल लगभग हो गए उस आवास में राबड़ी देवी या लालू प्रसाद यादव को रहते हुए। तो ऐसे में उस आवास को अब इनको खाली करना पड़ेगा। मगर एक सवाल ये लाजमी है सर, आपने कहा कि सरकारी चीजों से और सरकारी संपत्तियों से सिंपैथी सेंटिमेंट नहीं जुड़ना चाहिए। बिल्कुल। मगर सवाल ये है कि जितना हाई तौबा ये लेटर जारी होने के बाद मच रहा है बिहार की सियासत में और जिस तरीके से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, नहीं, क्या लाजमी? नहीं, देखिए हाय तौबा नहीं मच रहा है, यह एक हम लोग का देखिए माइंडसेट है कि लंबे समय से वो श्रीमती राबड़ी देवी 10 सर्कुलर आवास में रह रही थी। तो ऐसे में अब चुनाव परिणाम के बाद अब तक देखिए, इससे पहले भी नीतीश गवर्नमेंट की सरकार थी, नीतीश सरकार ही थी, ऐसा नहीं कि तीसरे दूसरे की सरकार थी, तो उस समय खाली नहीं कराया पड़ा। तो अब कौन से हालात हो गए, यह जो आरजेडी की ओर से पूछा जा रहा है कि अब खाली कराने का, तो यह बात तो अब देखिए सवाल तो पूछेगा, प्रतिपक्ष है, ठीक है, तो वो आप उनको आवास बदल के एक आवास से दूसरे आवास दे रहे हैं, वह इशू नहीं है। मसला ये है कि उस समय भी नीतीश सरकार थी और आज के डेट में भी नीतीश सरकार एनडीए की सरकार है। तो अब क्या माजरा है, क्या मसला है, क्या हो गया कि इस तरीके से इतना बड़ा विवाद हो रहा है? तो ये अब तो कहा जा रहा है कि भारतीय भाजपा के दबाव में, लेकिन हम नहीं। मगर ये तो विभाग जेडीयू कोटे के मंत्री हैं, विजय चौधरी जेडीयू के नेता हैं, उनके पाले में, तो भाजपा पर सवाल क्यों?
ये आरजेडी वाले कह रहे हैं। तो ये देखिए अब नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि राबड़ी देवी बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं, एक चीफ मिनिस्टर हैं, लालू प्रसाद यादव एक चीफ मिनिस्टर हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से देखिए कुछ न कुछ रियायत भी होता है, कुछ न कुछ सहानुभूति भी होती है। तो उस एंगल से भी सोचने वाली बात है कि लालू प्रसाद यादव देखिए निश्चित रूप से जब अपने रॉ में हुआ करते थे वह समय का कालखंड नहीं, अब देखिए अस्वस्थ भी रह रहे हैं, ऐसे में उनका इलाज चलता है। तो यह अब निश्चित रूप से 36 हार्डिंग रोड में जो अलॉट हुआ है नया लोकेशन है, लेकिन ऐसे भी हमको जहां तक टेक्निकली हम समझ पा रहे हैं कभी 2-3 महीने उसमें रह सकते, 2-3 महीने का अवधि मिलता है किसी भी ट्रांजिट पीरियड में इधर से उधर जाने में। तो यह हमको लगता है 2-3 महीने तक यह आवास रहेगा, लेकिन उनका पता अब लालू राबड़ी आवास का बदल जाएगा। अब 10 सर्कुलर रोड की जगह 39 हार्डिंग रोड होगा। बिल्कुल, आवास तो तेज प्रताप यादव का भी बदलेगा, क्योंकि तेज प्रताप यादव अब विधायक रहे नहीं, वो तो आवास उन्हें खाली करना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।